नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। आज की कहानी एक राजा की है जो एक बार अपने राज्य में मुनादी करवाता है कि जो भी उसके सवालों का जवाब देगा उससे वो अपनी बेटी का ब्याह करवाएगा। अब वो सवाल क्या था और क्या कोई उसका उत्तर दे सका, ये तो कहानी को पूरा सुनने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन इस रोचक कहानी के माध्यम से हम इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना जरूर सीखेंगे। साथ ही किसी वर्ड्स को बिल्कुल सही प्रोनाउंस्ड कैसे किया जाता है ये भी सीखेंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर और टेंस के नियमों को बड़े ही सरल भाषा में समझेंगे। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और बुद्धि, ज्ञान, जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। आपको रोज कुछ नया सीखने को तो मिलेगा ही, पर साथ ही बहुत ही कम समय में आप इंग्लिश नॉलेज में भी बेस्ट हो जाएंगे। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते हैं आज की रोचक कहानी पर। तो आज की कहानी का शीर्षक है द राइट आंसर। राइट मतलब सही, ठीक, आंसर मतलब उत्तर, जवाब। तो सही उत्तर कहानी का शीर्षक है। अ लॉन्ग टाइम एगो, एक बहुत समय पहले। लॉन्ग मतलब बहुत होता है, लंबा होता है, तो लंबे समय पहले या बहुत समय पहले। देयर वॉज अ किंगडम, एक साम्राज्य था। किंगडम मतलब होता है साम्राज्य, राज्य। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका अनुवाद नहीं करेंगे। द किंग ऑफ दैट किंगडम हैड अ ब्यूटिफुल डॉटर, उस साम्राज्य के राजा की एक बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल मतलब बहुत खूबसूरत, डॉटर पुत्री थी, एक बेटी थी उस राजा की। यहाँ पे जी एच जो है ना ये साइलेंस है, क्योंकि एक नियम कहता है कि जब ये जी एच किसी वर्ड के बीच में लगा रहे और उसके तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पे जी एच साइलेंस हो जाता है, और यदि जी एच शब्द के अंत में भी हो तो भी वहाँ पे साइलेंस हो जाता है। शुरू में रहेगा तो घ होता है उसका मतलब, और जी एच के बाद यदि कोई वाउल्स है तो भी घ होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है हैड, ये पॉजेसिव वर्ड हो गया ना, के पास। किसी नाउन, किसी कर्ता के अधिकार संबंधी बातों को ये सूचित करता है, बताता है कि उसके पास, तो उसके पास था, हैड है ना तो था। तो एक ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत बेटी थी उसकी। He was looking for a suitable bridegroom for his daughter. वह was looking for जब एक साथ देखेंगे ना तो इसका मतलब होता है ढूंढना, खोजना, तलाश करना। लुक फॉर मतलब होता है तलाश करना, खोजना। तो वह तलाश कर रहा था, ढूंढ रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग और वाज लगा है और लुकिंग आईएनजी जुड़ा है ना वर्ब में। तो वह तलाश कर रहा था एक सुटेबल, सुटेबल मतलब था उपयुक्त, सुयोग्य, लायक, ब्राइड ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, वर। सिर्फ ब्राइड होगा ना तो ब्राइड मतलब दुल्हन होता है, और ब्राइड ग्रूम मतलब होता है दूल्हा। तो अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही सुयोग्य वर ढूंढ रहा था, फॉर हिज डॉटर, अपनी बेटी के लिए। द किंग प्रोक्लेम्ड, राजा ने मुनादी पिटवाई। प्रोक्लेम मतलब होता है घोषणा करवाना, घोषणा करना, प्रचार करना, ढिंढोरा पिटवाना। तो ये प्रोक्लेम्ड मतलब उसने मुनादी पिटवाई, घोषणा किया राजा ने। Whoever in the kingdom answer my question correctly will get to marry the princess. Whoever मतलब होता है जो कोई भी, इस राज्य में जो कोई भी उत्तर देगा मेरे सवालों का, क्वेश्चन मतलब सवाल मतलब प्रश्न, मेरे प्रश्नों का जवाब देगा करेक्टली, करेक्ट मतलब होता है सही, तो बिल्कुल सही जवाब देगा मेरे क्वेश्चन का। विल गेट टू मैरी द प्रिंसेस, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, वो राजकुमारी से विवाह करेगा। तो वो बोल रहा था कि जो भी मेरे सवालों का जवाब देगा वो राजकुमारी से विवाह करेगा, मैं उससे अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। द क्वेश्चन इज, प्रश्न है, हु और व्हाट मेक्स पीपल क्राई, कौन या, और मतलब होता है या अथवा, कौन अथवा क्या, मेक्स पीपल क्राई लोगों को रुलाता है। ये जो है ना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे मेक में यस जुड़ा हुआ है। ये कंडीशन किस में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वहाँ डू डज नहीं लगता पॉजिटिव सेंटेंस में ना, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डज लगता है, लेकिन पॉजिटिव में सिर्फ एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या यस जुड़ जाता है। तो वह राजा बोलता है कौन या क्या लोगों को रुलाता है। तो ये तो मेरे ख्याल से ये अधूरा प्रश्न है ना,
प्रश्न ऐसा होना चाहिए, मैंने पढ़ा था जब इस कहानी को कहीं पे, तो उसका प्रश्न ये था कि हु और व्हाट मेक्स पीपल क्राई इन हैप्पीनेस एंड सैडनेस एट द सेम टाइम। ऐसी कौन सी वस्तु है जो एक ही समय में, एक ही वक्त में लोगों को खुशी और दुख दोनों में रुलाती है। वो ऐसा प्रश्न होना चाहिए, खुशी और गम में दोनों को एक ही समय में रुलाती है, ऐसा क्या चीज है। नाउ मैनी यंग मैन केम टू आंसर द क्वेश्चन। अब बहुत सारे, मैनी मतलब बहुत से, तो बहुत सारे यंग मैन युवा आदमी, युवा व्यक्ति, जवान लोग, नवयुवक लोग वो आए। केम मतलब आए, कम का केम हुआ ना, टू आंसर द क्वेश्चन, उस सवाल का जवाब देने के लिए। तो बहुत सारे लोग उस प्रश्न का जवाब देने के लिए आए वहां पे, बट लेकिन none of them could give such an answer which could satisfy the king। लेकिन कोई भी नहीं, none मतलब होता है कोई भी नहीं, of them उनमें से, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं, could give दे सका, सच, सच मतलब होता है ऐसा, इतना, इस प्रकार का। तो ऐसा जवाब, an answer, ऐसा जवाब कोई भी नहीं दे सका जो कि, which मतलब होता है जो कि, कुड सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मतलब था संतुष्ट करना, संतुष्ट होना, तो संतुष्ट कर सके द किंग, राजा को। मतलब बहुत सारे नवयुवक लोग आए लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा उत्तर नहीं दे सका जो कि राजा को संतुष्ट कर सके। द किंग गेव अप ऑल होप ऑफ गेटिंग द राइट आंसर। और राजा जो है ना गेव अप, गेव अप जो है ना गिव अप का सेकेंड रूप है, पास्ट रूप है। तो गिव अप मतलब होता है त्याग देना, गिव मतलब देना, अप मतलब ऊपर होता है ना, लेकिन अगर एक साथ अगर गिव अप लिखा रहे तो उसका मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना, कोशिश बंद कर देना। ये जो फ्रेज में लिखा गया है ना, एक यहाँ पे जो मैं बताया था लुकिंग फॉर, तो लुकिंग फॉर मतलब तलाश करना होता है, और गिव अप, गिव मतलब होता है त्याग देना, कोशिश छोड़ देना। तो अब पूरे आशा, होप मतलब आशा, उम्मीद, तो सारी उम्मीदें, सारे आशा अब राजा छोड़ दिया। टू गेटिंग, गेट मतलब पाना, प्राप्त करना, तो पाने की द राइट आंसर, सही उत्तर। तो अब राजा जो है ना सही उत्तर पाने की सारी उम्मीदों को वो छोड़ दिया था, क्योंकि कोई जवाब दे ही नहीं पा रहा था उसके उत्तर को, अब वो निराश हो गया था। जस्ट देन, ठीक तभी, अ यंग फार्मर केम टू द कोर्ट। एक जवान किसान, एक युवा किसान, फार्मर मतलब होता है किसान, केम वहां पे आया, टू द कोर्ट, कोर्ट मतलब होता है अदालत, राजसभा, राज दरबार। तो राज दरबार में उसी समय एक युवा किसान आया। ही सैड, वह बोला, उसने कहा, द आंसर इज रैन, उत्तर है वर्षा, बरसात, रैन मतलब बरसात, इसका सही उत्तर है बरसात, वर्षा। द किंग आस्क्ड, आस्क मतलब पूछना, किंग ने, राजा ने पूछा, वाई डू यू से सो, तुम ऐसा क्यों कहते हो। ये जो है ना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, ये क्योंकि यहाँ पे डू लगा हुआ है ना, यू के पहले डू लगा हुआ है। तो मैंने बताया था ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में डू डज लगता है हेल्पिंग वर्ब, और पॉजिटिव में नहीं लगता है। तो इससे हम जान गए कि ये अनिश्चित वर्तमान काल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ता है, ते है, ती है वाला जो शब्द होता है। तो वो बोल रहा है तुम ऐसा क्यों कहते हो, तुम ऐसा कैसे कहते हो कि ये होना चाहिए आंसर की रैन है, बरसात है। द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने जवाब दिया, उत्तर दिया। इट मेक्स द फार्मर क्राई इन हैप्पीनेस एज हिज क्रॉप्स ग्रो वेल। यह मेक्स बनाता है फार्मर, किसान को रोना, रोना दिलाता है, रुलाता है ये किसान को, इन हैप्पीनेस, खुशियों में, हैप्पीनेस मतलब खुशी में, खुशी के आंसू, यह किसान को खुशी के आंसू देता है। एज, एज मतलब क्योंकि, एज मतलब तो बहुत सारा होता है, जब, जैसे, ज्यों ही, क्योंकि। तो यहाँ पे क्योंकि उसकी जो फसल है ना, क्रॉप, क्रॉप मतलब होता है फसल होता है, तो उसकी फसलें ग्रो वेल, अच्छी प्रकार से, वेल मतलब अच्छी तरह से उगती हैं। जब बरसात होती है ना तो किसानों की जो फसल है ना वो लहलाती है, बेहतरीन ढंग से उनको पानी मिलता है तो वो लहलाती है, उगती है अच्छी तरह से। तो किसान खुशी के आंसू रोता है तो बरसात के कारण। इट मेक्स द पॉटर क्राई एज ही नीड्स द सन टू ड्राई हिज पॉट्स। और यही चीज पॉटर, पॉटर मतलब होता है कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। तो यही चीज, यही पानी कुम्हार को गम में रुलाती है, सैडनेस में रुलाती है,
क्योंकि उसे ज़रूरत होती है, नीड मतलब ज़रूरत होना, आवश्यकता होना, सूरज के रोशनी की। उस समय सूरज की ज़रूरत होती है उसके बर्तनों को, उसके मटकों को, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको सुखाने के लिए। टू मतलब के लिए। तो जहाँ पे किसान को रुलाती है खुशी में कि उसके जो फसल है वो बहुत ही अच्छे तरह से अब लहलहाएगी, वहीं पॉटर जो है ना, कुम्हार, रोने लगता है, रुलाता है कि अब मेरे बर्तन अब कैसे सूखेंगे, और नहीं सूखे तो कच्चे रह जाएंगे और टूट जाएंगे और मेरा नुकसान हो जाएगा। द हैप्पी किंग गॉट हिज डॉटर मैरिड टू द यंग फार्मर। अब जो है ये जो राजा था, राजा खुश होकर अपनी बेटी की शादी जो है उस युवा किसान से करवा देता है, क्योंकि उसे संतुष्ट कर दिया उसने अपने जवाब से कि एक ही समय में एक ही चीज़ क्या है जो आधे लोग को रुलाती है और आधे लोग को हंसा देती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी की नैतिक शिक्षा बोलती है, ऑलवेज कीप योर विट्स अबाउट यू। विट्स मतलब होता है बुद्धि, दिमाग, विवेक। तो इसका मतलब हुआ कि हमेशा अपना जो है विवेक, बुद्धि वो बनाए रखें, यानी अपनी बुद्धि से काम लें, हमेशा अपनी बुद्धि से काम लें, हमेशा अपना विवेक बनाए रखें। ये जो लाइन है ना, ये जो कथन ऑलवेज कीप योर विट्स अबाउट यू, इस कथन को सर्वप्रथम 19वीं सदी के एक महान कवि और लेखक रुडयार्ड किपलिंग, जिनकी प्रसिद्ध रचना द जंगल बुक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वही मोगली वाला, तो उन्होंने कहा था एक बार कि इफ यू कैन कीप योर विट्स अबाउट यू वाइल ऑल अदर्स आर लूजिंग दीर्स and blaming you, the world will be yours and everything in it. What's more, you will be a man, my son. इसका मतलब कि जहाँ दूसरे लोग अपना होश खो रहे हैं और तुम्हें दोषी ठहरा रहे हैं अपने हर चीज़ के लिए, अपनी असफलताओं के लिए, उस वक्त अगर तुम अपना होश संभाल सको तो दुनिया तुम्हारी होगी और इसमें मौजूद हर चीज़ तुम्हारी होगी, और तो और तुम एक आदर्श इंसान बन जाओगे मेरे बच्चे। तो आप अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें, धीरज से काम लें, और लोग अगर ब्लेम करते हैं तो करने दें, आप अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ते रहें। उसके बाद आप देखेंगे कि आप बहुत ही सफलतम व्यक्ति बन चुके हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह की कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।